गुरु ने सरल सलाह दी है कि अब तक जो भी करते हो वह अब इसके बाद नहीं करना। सुन रहे हो ध्यान से प्यारे बच्चों? जो दूसरे कर रहे हैं वे तुम नहीं करो। आज का प्रसाद जो सदगुरु प्रसाद है, संपूर्ण जगत के कल्याण का भाव मैं कैसे करूं, कैसे प्रेम और समर्पण गुरु को करूं, अनन्य भक्ति जड़ चेतन की आशीष मैं कैसे लूं। भगवान जी कहते हैं दुनिया अज्ञानी है, तुम ज्ञानी हो उसके उल्टा चलो। यानी मेंटल रेवोल्यूशन करो, इंकलाब लाओ, क्रांति लाओ, मन को अलग करो, मन के अनुसार नहीं चलो। चेंज ऑफ एटीट्यूड वांटेड चेंज योर रॉन्ग आउटलुक, दैट इज इग्नोरेंस। तुम अज्ञानवश माया के पीछे हो, पर आखिर मिला ना रब तो सब मिला तो क्या हुआ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, न दिल नी। मेरे को आता नहीं है, पता नहीं कहाँ से एक लाइन झटके से आ गई जो इतनी पुरानी है, इतना पुराना है, मे बी 50 साल पुराना है शायद, मुझे नहीं पता कैसे आ गया एकदम से। ये रब ना मिला तो क्या हुआ। बता रही हूँ जो मेरे हृदय की ये सारी चीजें हैं जो आपको भगवान जी के ज्ञान से मैं देती हूँ। पहले तो समर्पण याद रखना है। परमात्मा को पाने का अगर रास्ता कोई है तो दादा भगवान जी ने जो भी दिया है कि प्रेम भक्ति का रास्ता है, संपूर्ण भरपूर करना है, समर्पण। हाँ भगवान जी मैं आपकी हूँ। अनन्य भक्ति जो मैं अपना फर्ज पूरे दिल से निभाऊंगी, जो भी परिस्थिति होगी नफरत वाली कैसी भी, पूरे भाव से स्वीकार करूंगी। जहां हर जगह नफरत हो, घटनाएं ऐसी हो, दुविधा हो, और मैं उसमें से निडर होकर ऊंचा उठती जाऊंगी। आप जिसको भी मानते हो, सदगुरु, परमात्मा, इष्ट, हमारे तो भगवान जी हैं, उनको प्रेम का पल 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 अपने गुरु को मैं समर्पित करती हूँ। वो मेरे हृदयेश्वर हैं। मैं उनके चरणों में मस्तक रखकर विराजमान, अपने हृदय में विराजमान करती हूँ और उनके चरणों में मस्तक रखकर आज्ञा चक्र में गुरु को बिठाती हूँ। मतलब समर्पण सारे भाव रख के मैं हमेशा हर श्वास से उनके साथ जुड़ी रहूंगी। ये है मेरा अनन्य भक्ति। जड़ चेतन की आशीष तब लूंगी जब मैंने भगवान जी को इतना ऐसे अपने आज्ञा चक्र में रखा हो जो उनकी मर्जी। परमात्मा के वहां उनको ठोर मिलता है, परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिलता है जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में मैं बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, इस तरह से समर्पित हो जो, फिर देखो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। संसार में भी कोई प्यार करता है तो सब त्याग कर देता है। हमने पूरी सृष्टि के प्रति समर्पण किया है। मैंने जब भगवान जी के पास आई, मैंने बोला बस ये जन्म तेरे लेखे माधो, बहुत जन्म बिछड़े, ये जन्म तेरे लेखे। मैंने तो अनन्य भक्ति भगवान जी से सीखी है जो उन्होंने एक एक के घर भी कैसे बनाए हैं। मेरा एक भिखारी के प्रति भी मेरा प्यार हो, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के साथ प्रेम पूर्वक मैं रहूं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कर्म प्राणियों के साथ, पड़ोसी के प्रति अनकंडीशनल भाव हो। ये है अनन्य भक्ति। और जड़ चेतन की आशीष लेती जाऊं। मैं सबकी सेवक हूँ, सेवक हूँ, सेवक हूँ। मैं डिक्लेयर भी करती हूँ आप सब लोगों के सामने, मालिक नहीं बनने आई हूँ मैं, दोस्त जमाने नहीं आई हूँ मैं कि मैं हूँ। ये मेरे गुरु ने मुझे नहीं बनाया है ऐसा। मैं जड़ चेतन से भी
संसार के समस्त जीवों को पैर छूकर भी उनको मैं नमन करती हूँ। पूरा यूनिवर्सल प्यार करती हूँ सबके साथ। वो इंसान मुक्त नहीं होगा क्या? करो, आप भी करो। अगर आज सुन रहे हो, आपने सुना होगा, अगर कहीं भूल होगी तो आज से स्टार्ट कर लो। रोज देने का मतलब क्या है? एवरी डे एनलाइटनमेंट, रोज के रोज। हमारे भगवान जी ने क्या क्या सेवा नहीं करी, दादा भगवान ने क्या क्या सेवा नहीं करी, मैंने तो उनके आचरण से सीखा है। बाकी अग्नियां क्रॉस करनी है मैंने। शरीर की लिमिट से ऊपर उठकर जो दादा लक्ष्मी भगवान ने करी, अपने शरीर की परवाह ना कर उन्होंने सबकी जन जन की सेवा करी है। लक्ष्य को अपने ऊपर रखना है। महान लक्ष्य है कि अपने गुरुदेव पूर्ण समर्पित हूं मैं उनके तरफ, ऊंचाइयों को छू रही हूं। ये कब करा था? बुद्धम शरणम गच्छामि। जब इससे काम नहीं चला तो क्या करा? संगम शरणम गच्छामि। जब इससे भी काम नहीं चला तो धम्म शरणम गच्छामि। फिर परम लक्ष्य को चुना उन्होंने। क्यों मुझे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान मिले? उनके आदर्श देखने के लिए। जब राम को चुनना पड़ा, माता सीता को और प्रजा को, उसने क्या आदर्श दिखाया अपना? उसने प्रजा को चुना, माता सीता को नहीं। उस आदर्श को मेंटेन करना जरूरी था। हमारी जिंदगी में कैसा लक्ष्य हो कि क्या क्या कुर्बान करने को तैयार है। विवेकानंद ने फरमाया है, भगवान को कहाँ ढूंढने जाओगे? तुम अपने अंदर देखो, दूर कहाँ जाओगे? साधक के लिए इष्ट गुरु, ये उसका लक्ष्य होता है। आज एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कितनी रुकावटें आती हैं, आप सबने गुजरे होंगे प्यारे बच्चों भगवान जी के, और फिर भी आगे बढ़ते जाना है। हमारे जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य है, अनन्य भक्ति का लक्ष्य है, जड़ चेतन की आशीष लेनी है। आगे बढ़ने के लिए फिर रुकावटें तो आएंगी। फिर उसमें खाना पीना, सोना, जागना, शरीर का, धन का, जीवन की हर कुर्बानी के लिए क्या मैं तैयार हूँ? ये लक्ष्य है मेरा। अगर आप सबका भी है तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, दादा भगवान का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने हमें ऐसा बनाया है। हर प्रेम में, श्वास श्वास में सिमरन, समर्पण समर्पण। मैं दादा लक्ष्मी भगवान का, अपने भगवान जी का भगत हूँ। छोटी छोटी बात में अगर किसी ने विरोध किया है तो क्या मैं छोड़ दूं? ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। वो कोई और होंगे जिन्हें साहिल की तमन्ना है। मैं तूफान में रहती हूँ, मुझे साहिल से क्या मतलब। जहाँ मैं थक के मर जाऊं वही मंजिल मेरी समझो। मुझे आराम और ऐशो आराम की मंजिल से क्या मतलब। वो कोई और होंगे जिन्हें साहिल की तमन्ना है। हमने पीछे नहीं मुड़ना है। सुन रहे हो सारे? शायद आप सारे समझ गए होंगे, यही गुरुदेव की, भगवान जी की तरफ से इशारा है। ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर लगें। सारी आत्माएं हमें ब्लेस करती हैं, डिसीजन लेती हैं कि इनको पीछे नहीं हटाना है। हमने एक दिन मदर अर्थ, उसकी भी हीलिंग के लिए हमने सत्संग रखा था, जिसमें माँ धरती माँ है और भगवती माँ है। दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से ही ये प्रेरणा थी मुझको कि हम, धरती माँ इतनी थक चुकी है, इतने पापमय सृष्टि होगी, हम कैसे हील करें उसको। इतनी आत्माओं की मुक्ति के लिए हमने प्रार्थना करी और फील हुआ जैसे सब आत्माएं मुक्त हो रही हैं। भगवान जी ने मेरे को देने के लिए कहीं कमी नहीं रखी है।
फिर मैं क्यों ऐसी कस खाऊं? देह के जलने मरने से आत्मा नहीं जलता है, पर आत्मा को दूसरी देह फिर मिलती है, नई देह से फिर मरने वाला 84 के जगत में फिरता है। ज्ञानी तो जीते जी शरीर से अलग हो जाता है, तो सब विकार शरीर जल वाले गए। सुन चुन चुनकर सुन सुनकर डाला है निकालो, सुन सुनकर निकालो, विकार सहित शरीर बुलाओ। निष्कामी बनो, इच्छा इंकार छोड़ दो। सब मेरे प्रभु की अमानत है, सब यही छोड़कर जाने वाले हो। आया नंगा जाएगा नंगा, सब छाजी परेशानी। सर्व धर्म त्याजे मामेकम शरणम बोलते हैं कृष्ण भगवान जी, बोलते सर्व धर्म त्याजे, मेरी शरण में आ जाओ। काम क्रोध लोभ तिंकार तुझ आत्मा में नहीं है ना? प्यारा प्यारा निश्चय प्रभु कैसा है। एक एक को प्यार करना है, ऐसा वायरस का टाइम है, सबको जरूरत है हमारी अनन्य भक्ति की और जड़ चेतन की आशीष लेने की। हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद। सारे आपके घर वाले स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहो, प्रेम से रहो, औरों की भलाई करते रहो, औरों की तरफ भी वाइब्रेशन भेजते रहो। हमारे भगवान जी के बच्चों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है ना।